नमस्कार, मैं अक्षय शामराव साबळे आज आपके सामने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ पर सेमिनार देने जा रहा हूँ। तो प्रस्तुत निबंध के नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो सेमिनार की शुरुआत में लेखक का जीवन परिचय देखते हैं, अर्थात हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 20 अगस्त 1907 ईस्वी सन में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे एवं माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जिसे हम आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, यहाँ से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1940 में हिंदी एवं संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए और यही इन्हें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला और साहित्य सूजन की ओर यह अभिमुख हो गए। सन 1956 ईस्वी सन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष वह नियुक्त हुए हैं। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 1949 ईस्वी सन में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डिलीट तथा सन 1957 ईस्वी सन में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया है। अंततः हिंदी साहित्य में योगदान देते हुए 1979 ईस्वी सन को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देहावसान अर्थात निधन हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटज, साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि उनके प्रमुख निबंध है। पुनर्पर्वा, भान भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। आलोचनात्मक साहित्य की बात की जाए तो सूर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का साथी, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य, समीक्षा साहित्य, नकदर्पण में हिंदी कविता, साहित्य का मर्म, भारतीय वाङ्मय, कालिदास की लालित्य योजना आदि उनके आलोचनात्मक साहित्य है। शोध साहित्य की बात की जाए तो प्राचीन भारत का कला विकास, नाक संप्रदास, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार करवाया है, साथ ही मनुष्य की पाशविक वृत्ति भी बताई है। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या फिर ना बढ़ने देना उसी में मानवता का हित है। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वन मानुष था, अर्थात वह जंगली था, उस समय न ही उसके अस्त्र थे न ही उसके शस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लिया है। अंततः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर की जो पाशविक वृत्ति है, जो पाशविक चिन्ह है, उसे त्याग दें और मनुष्यता को अपनाएं। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध की शुरुआत में लेखक की छोटी लड़की लेखक से प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक उस समय तो कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि लेखक के पास इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं था। अक्सर छोटे बच्चे अपने माता पिता से इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर उनके माता पिता के पास नहीं होता। इसी प्रकार का प्रश्न लेखक की छोटी लड़की लेखक से पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न को सोचते सोचते लेखक यह निबंध लिख डालते हैं, लेकिन लेखक के विचार से हर तीसरे दिन नाखून बड़े दिखते हैं। बच्चे यदि कुछ दिनों तक उस नाखून को न काटे तो उनके माता पिता उन्हें डांटते हैं। ठीक इससे विपरीत आज से कुछ लाखों वर्ष पूर्व के माता पिता नाखून
की कमी के कारण बच्चों को डांटते होंगे। अर्थात नाखून काटने पर या फिर नाखून न बढ़ने पर लाखों वर्ष पूर्व के माता पिता अपने बच्चों को डांटते होंगे। ऐसा विरोधाभास यहाँ पर द्विवेदी जी प्रकट करते हैं, क्योंकि उस युग में नाखून ही अस्त्र थे, नाखून ही शस्त्र थे। लोग अपनी उदरपूर्ति के लिए अथवा आत्मरक्षार्थ नखदंतन का ही प्रयोग करते थे। कालक्रम से मानव शरीर में स्थित अस्त्रों की जगह पर पत्थर, डंडे और हड्डियों के हथियारों ने ली। दधीचि मुनि की हड्डी से बना वज्र नामक हथियार इस विश्व का सबसे शक्तिशाली अश्वार हथियार माना जाता है, लेकिन वह देवराज इंद्र का है। देवराज इंद्र यह देवों के राजा है, तो उनका वज्र नामक हथियार बहुत शक्तिशाली माना गया है, जो सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था। मानव और आगे बढ़ा तथा लोहे के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगा। लोहे का हथियार देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि किसी के पास नहीं थे। देवताओं ने मानव से सहायता प्राप्त कर दानवों को हराया, यक्ष, गंधर्व सबको हरा दिया। इस प्रकार मानवों ने बाजी मार ली थी। इतिहास अपनी गति से आगे बढ़ा। बंदूक, तोप, बम, इस तरह तरह के शस्त्र निर्माण हुए। नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। पर मनुष्य के नाखून अब भी बढ़ रहे हैं, अर्थात अभी भी प्रकृति मनुष्य को उसके शरीर में स्थित अस्त्र से वंचित नहीं किया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि लेकिन आज भी मनुष्य के जो नाखून है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य ने पाशविक वृत्ति छोड़ दी है, लेकिन नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति ने मनुष्य को उसके शरीर में स्थित जो कोई अस्त्र है उससे वंचित नहीं किया है। लाख वर्ष पूर्व नख दंतालंबी पशुओं के साथ विचरण करने वाला ही मानव आज नाखून काट रहा है, लेकिन मनुष्य आज बच्चों के लंबे लंबे नाखून को देखकर डांटते हैं, तो कभी नाखून काटने पर डांटते थे। तो यहाँ पर यह फिर से बताया है, लेकिन प्रकृति हमारे नाखून को जिलाए जा रही है, बढ़ाती जा रही है। जिलाई जा रही है यानी बढ़ाती जा रही है, और मनुष्य उस नाखूनों को काटते जा रहा है, तो भी वह बढ़ते जाता है। क्या नाखून को पता नहीं कि हमारी आवश्यकता मनुष्य को नहीं है, क्योंकि मनुष्य नाखून से लाखों गुना घातक हथियार प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं, क्या नाखून को पता नहीं है क्या मनुष्य को अब मेरी ज़रूरत नहीं है, अर्थात नाखून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य नाखून से भी ज़्यादा हानिकारक अस्त्र शस्त्रों की निर्मित कर रहा है। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास लेखक ने किया है। यदि यह कहूँ, लेखक कह रहे हैं कि यदि यह कहा जाए कि मनुष्य नाखून काट कर अपनी पाशवी गुण तो छोड़ दिया है, यह कहना भी उचित नहीं होगा। लेखक कह रहे हैं, अगर हम यह कहें कि मनुष्य इसलिए नाखून काटता है कि उसने खुद की जो पाशवी गुण है, जो जंगलीपन है उसके अंदर का, वह उसने छोड़ दिया है, इसलिए वह अपने नाखून काटता है, लेकिन यह कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य बर्बरता कि जो मनुष्य के अंदर जो बर्बरता है, बर्बरता यानी जंगलीपन, असभ्यता या फिर मनुष्य के अंदर की क्रूरता, वो आप भी घटी नहीं है, जिसका उदाहरण हिरोशिमा का हत्याकांड है। लेखक मनुष्य के बड़े नाखूनों को देखकर निराश है, अर्थात हताश है, क्योंकि ये नाखून भयंकर पाशिक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। कुछ हजार वर्ष पूर्व नाखून को मनुष्य ने अपने अस्त्र के, अपने शस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। तो जो नाखून है वो मनुष्य के पाशविक वृत्ति का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर आज जो है लेखक यहाँ पर हताश है। वात्सायन सूत्र से पता चलता है कि भारतवासी अपने विलास के लिए नाखून को सजाते थे, विविध आकार में बढ़ाते थे। यह कार्य लोगों को अच्छा लगा, जबकि यह वृत्ति लोगों के लिए अधोगामिनी वृत्ति है। फिर भी वात्सायन सूत्र से यह पता चलता है कि लोग अपने विलास के लिए अपने नाखून को बढ़ाते थे और तरह तरह से उसे सजाते थे। तब भी लोग उन्हें पता होकर भी कि नाखून बढ़ाना ये मनुष्य की पाशिक वृत्ति है, फिर भी आज हम देखते हैं कई सारे लोग हैं जो अपने नाखून को बढ़ाना पसंद करते हैं। लाखों वर्ष पीछे ले जाने वाली ये वृत्ति है, लेकिन मनुष्य उसे भी उचित समझता है। प्राणी विज्ञानों के मत से मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभावजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है, जिसके कारण नाखून का बढ़ना, केश का बढ़ना, दांत का दोबारा निकलना, पलक मारना आदि क्रियाएं हमारे शरीर में होती है। ये हम सबको ही पता है, लेकिन मनुष्य को मान लेना होगा कि नख को बढ़ा लेना पशुत्व का प्रमाण है तथा नाखून को काटना मानवता का प्रमाण है।
यहाँ पर लेखक ने पशुता का और मानवता का प्रमाण क्या है यह भी बताने का प्रयास किया है कि नाखून जब हम बढ़ाई वह हमारी पशुता का प्रमाण है, वह हमारी पाशविक वृत्ति का प्रमाण है, लेकिन नाखून काटना ही हमारे मानवता का धर्म या फिर वो हमारी मानवता का प्रमाण है। मानव पशुता को छोड़ चुका है क्योंकि पशु बनकर मनुष्य को आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम पशु की भांति जिए, अगर पशु की तरह हम रहे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मनुष्य पशुता को कई सालों पहले छोड़ चुका है। मनुष्य को अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति का भी त्याग करना होगा। यहाँ पर नाखून बढ़ाना और अस्त्र बढ़ाना एक जैसा यहाँ पर लेखक ने माना है। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम नाखून काटते हैं उसी प्रकार हमें अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति का भी त्याग करना होगा, क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनीय है, क्योंकि यह प्रवृत्ति जो है प्राणियों की है, पशुता की है। लेखक मानव जाति से प्रश्न कर रहा है कि अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या फिर अस्त्र का घटाने की ओर। नाखून बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता की निशानी है। यदि अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं तो यह भी हमारे पाशविक वृत्ति की ओर अर्थात आदिगामिनी बनाएंगे। तो वह कह रहे हैं यहाँ पर लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, वह कह रहे हैं कि नाखून बढ़ रहे हैं, ये जिस प्रकार पशुता का प्रमाण है, जिस प्रकार हम उस नाखून को काटते हैं उसी प्रकार आज अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं और यह भी पशुता का प्रमाण है, यह हमारी अधोगामिनी वृत्ति का प्रमाण है। इसीलिए अर्थात हमें अस्त्र शस्त्र को भी त्यागना होगा, उसे भी जड़ से काटना होगा। यहाँ पर प्रेम, मानवता, सहनशीलता इस तरह का संदेश देकर अस्त्र शस्त्र सब बुराई जड़ से काटने का संदेश यहाँ पर लेखक दे रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तब हम उसे स्वाधीनता मान रहे थे, जबकि इंडिपेंडेंस इस शब्द का अर्थ है अधीनता का अभाव, यानी कि अनधीनता, जिसका अर्थ होता है किसी पर भी आश्रित न होना। लेकिन हमने सहज रूप से उसे स्वाधीनता मान लिया। यह हमारी दीर्घकालीन संस्कारों का फल है, यह यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है। यह हमारी परंपराएं है जो हम सबको अपने आप में संयोज्य है। मैं यह नहीं कहता कि सारी पुरानी जांच अच्छी है या फिर सारी आने वाली नई जांच बुरी है, क्योंकि मरे बच्चों को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यह भी नहीं कह सकता कि नए नए अनुसंधान के नशे में चूर होकर हम अपना सब कुछ खो दें। कालिदास ने भी कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार भले लोग दोनों की जांच करते हैं कि आने वाला जो नया है, जो हमारा पुराना है, जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं, तत्व है, उन दोनों में से उन चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखकर जो उनके लिए सही है उसी का चुनाव जैसे लोग करते हैं भले लोग, उसी प्रकार हमें भी नए और पुराने दोनों में भी संतुलन रखना चाहिए। मनुष्य में पशु की तरह ही आहार है, निद्रा है। यहाँ पर पशु की तरह कौन से गुण मनुष्य में है यह बताने का प्रयास भी यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। लेखक कहते हैं आहार, निद्रा, यह सब चीज़ें हमारे अंदर भी पशु की भांति है। उसके बाद भी मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? तो मनुष्य पशु से भिन्न है। इसके कारण है कि मनुष्य में जो मनुष्य के गुण होते हैं वह होते हैं जैसे कि संयम, संवेदना, श्रद्धा, तप, त्याग जैसे गुण भी मनुष्य में है। इसीलिए यह गुण मनुष्य को पशु से अलग बनाते हैं, जिसे हम मानव धर्म भी कहते हैं। जो किसी जाति का धर्म नहीं है, वह मानवता का धर्म है, वह मानव मात्र का धर्म है। महाभारत में जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने, प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भर भाव, सत्य और अक्रोध की सभी गुणों के लिए सामान्य धर्म कहते हुए कहा है कि यतद्धि वित्यत श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्भरता महाराज सत्यम क्रोध एवच। तो जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निर्भर भाव, सत्य और अक्रोध को ही हमारा धर्म माना है, सभी वर्णों का धर्म माना है, यही यहाँ पर लेखक ने भी बताने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, सबके सुख दुख सहानुभूति के साथ देखना।
यानी जिस प्रकार गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता क्या है, तो सबके सुख दुख में शामिल होना, उनके साथ सहानुभूति जताना, यही हमारा मानव धर्म है। आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अर्थात खुद बनाया हुआ जो बंधन है मानवता का, वही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, यही नेता बाबू कहते हैं। लेकिन एक बूढ़ा था, उसने कहा बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, भीतर की सुंदरता को बढ़ाओ, हिंसा का त्याग करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोगों के लिए कष्ट सहो। आराम की बात नहीं है बल्कि प्रेम की बात करो, आत्मतोषण की बात तथा काम करने की बात सोचो। बूढ़े की बात किसी को अच्छी नहीं लगी और बूढ़े को गोली मार दी गई। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि बाहर की सुंदरता नहीं, अंतर की सुंदरता देखो, दूसरों को प्रेम दो, अपने अंदर की हिंसा को हटाओ, अहिंसा को बढ़ाओ, साथ ही साथ आत्मतोषण की बात तथा काम करने की बात सोचो। यह भी बताने का प्रयास इस बूढ़े के उदाहरण से यहाँ पर लेखक ने दिया है। प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य के अनावश्यक अंग उड़ जाएंगे, जैसे कि उसकी पूंछ झड़ गई है और मनुष्य में से पशुता का अंत हुआ। उसी प्रकार मनुष्य कभी मारक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग बंद कर देगा। तो फिर से लेखक उसी मुद्दे पर आए हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून मनुष्य काटता है, उसी प्रकार आज अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं और अस्त्र शस्त्र को जड़ से कब मनुष्य काटेंगे और अस्त्र शस्त्र का अंत कब होगा? क्या जिस प्रकार मनुष्य की पूंछ झड़ गई उसी प्रकार क्या मनुष्य के भी अस्त्र शस्त्र को झड़ा पाएगा? अस्त्र शस्त्र कभी बंद कर देगा? मनुष्य की अपनी इच्छा, अपने आदर्श है। व्रत हर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्यता का तकाजा है। मानव में घृणा प्रभुत्व माप का द्योतक है, मतलब घृणा करना ये मनुष्यता का धर्म नहीं, और अपने आप को संयमित रखना, दूसरे के भाव का आदर करना, यही मनुष्य का स्वधर्म है, ना कि हिंसा करना ये मनुष्यता का धर्म है। अहिंसा यही मनुष्यता का प्राचीन काल से आदर्श रहा है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, अर्थात अभ्यास और तप से प्राप्त हुई वस्तुएं ही मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की जो सफलता है, मनुष्यता की जो कामयाबी है और चरित्रार्थ जो है मनुष्यता का आत्मचरित्र जो है, इसमें भी अंतर इस पाठ में, इस निबंध में निबंधकार ने अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताने का प्रयास किया है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मारक अस्त्र शस्त्रों का संचयन बाह्य उपकरणों की बहुलता सफलता प्राप्त करवा सकती है। तो मारक जो अस्त्र शस्त्र है उसके साथ साथ जो बाह्य उपकरण है जो हम ऊपर ही ऊपर दिखाते हैं वह हमें सफलता प्राप्त करवा सकते हैं, परंतु मनुष्य की चरित्रार्थता अर्थात मनुष्य का आत्मचरित्र प्रेम, मैत्री और त्याग में तथा सबके प्रति मंगल भाव रखने में है। तो प्रेम, मैत्री, त्याग और सबके प्रति मंगल भाव रखना यही हमारे मनुष्यता की चरितार्थ का प्रमाण है, हमारे आत्मचरित्र का प्रमाण है। मनुष्य की चरितार्थता उसकी सफलता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह बताने का प्रयास यहाँ पर लेखक ने किया है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहज वृत्ति का परिणाम है जो जीवन में सफलता से ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम बखत नाखून बढ़ते हैं और बड़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास भी लेखक ने किया है। इस प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मानवता पर बल दिया है। महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा है। तो यह प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून का बढ़ना मनुष्य का पार्श्विक गुणधर्म है। जिस प्रकार हम नाखून काट रहे हैं क्योंकि हम आज मनुष्यता की ओर है, उसी प्रकार जो आज अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं वह भी पशुता का प्रमाण है, मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति का प्रमाण है। तो मनुष्य ने मनुष्यता स्वीकार की है तो उसे उस गुण को भी छोड़ देना चाहिए, उस अस्त्र शस्त्र को भी बंद कर देना चाहिए। यह संदेश भी इस पाठ से हमें मिलता है और यहाँ पर महाविनाश से मुक्ति की ओर भी ध्यान खींचने का प्रयास लेखक ने किया है। और इस निबंध में लेखक ने मानवता पर बल दिया है। यही इस
निबंध का सबसे मूल्य भाव है और सबसे श्रेष्ठ संदेश इस निबंध से देने का प्रयास लेखक ने किया है। आशा है आपको इस सेमिनार से इस निबंध का अर्थ समझ में आया हो। धन्यवाद।